Okay, so the next we have to find the range of rational function of the type quadratic divided by a linear function. So here in the example we have to find the range of fx is equal to x square minus 4 divided by x minus 2. एक्स स्क्वायर माइनस फोर को जो है हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू. तो इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं दिस इज सिंपली एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू. तो ये हम अगर कैंसिल करेंगे देन वी हैव टू पे अ प्राइस एंड दैट प्राइस इज दैट एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू टू. तो अब आपके पास में जो एफ एक्स आ गया वो आ गया x प्लस टू प्रोवाइडेड x कैन नॉट बी टू. तो अगर x टू नहीं हो सकता है इस एफ एक्स को अगर मैं y बोलूँ तो y क्या नहीं हो सकता है, y जो है वो अब फोर नहीं हो सकता है. तो रेंज जो है वो हमारे पास में आ गया y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट फोर. कहने का मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लाइन बनेगा और y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लाइन तो एक लाइन हो गई जो कि जिसका स्लोप जो है वन है और जो y कोऑर्डिनेट y इंटरसेप्ट है वो टू है. तो ये लाइन जो है इस तरह से बन जाएगी और यहाँ पर ये कट कर रहा होगा 0,2 पर और 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जब वैल्यू 4 आ रही होगी तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा ओपन. तो बस ये इस तरह की पूरी ये लाइन बनेगी एक्सेप्ट इस पॉइंट पर जो है x इज इक्वल टू टू के करस्पॉन्डिंग हमको ओपन रखना पड़ेगा. सो दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन. इसको अगर हम देखें तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में x माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन. अगेन वी हैव अ कॉमन फैक्टर. अगर हम x प्लस वन से x प्लस वन को कैंसिल करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कि x जो है वो माइनस वन नहीं हो सकता है. तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू माइनस वन. तो अगर x का वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकता है तो y का वैल्यू जो है दिस इम्प्लाइज that y cannot take value equal to minus 5. So y is not equal to minus 5. तो यहाँ से रेंज आ गया आपके पास में y belongs to r except minus 5. यहाँ पे भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो ये एक लाइन आएगी. बस x इज इक्वल टू माइनस वन के करस्पॉन्डिंग आपको एक ओपन सर्कल लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जो है फंक्शन डिफाइंड नहीं है. ठीक है. नाउ in the next one this is very similar one. We can write it as x minus 4 multiplied by x plus 4 divided by x plus 4. Cancel out x plus 4 in the numerator and denominator. What we are getting is x minus 4. लेकिन x cannot be equal to minus 4. ये लिखना ना भूलें वरना गड़बड़ जाएगा. तो अगर x माइनस फोर नहीं हो सकता है इसका सीधा सीधा मतलब है कि y जो है वो अब माइनस एट नहीं हो सकता है. तो रेंज आ गया y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस एट. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस ऑफ द टाइप लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक. अब अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो तो आर है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है वो कभी जीरो होगा नहीं, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन है. तो इसको अगर मैं बोलूँ कि वैन एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो वाई इक्वल टू भी ज़ीरो मिल गया अगर मैं इस एफ एक्स को वाई मान लूँ. फिर वैन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो तो अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो y को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स से हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. तो न्यूमरेटर आ गया वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन अपॉन एक्स. अब अगर x ज़ीरो से बड़ा है देन वी नो दैट x प्लस वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू. तो जब ये वैल्यू टू होगा तो y का वैल्यू जो है वो वन बाई टू के बराबर होगा और जब इसका वैल्यू x प्लस वन अपॉन एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू टू मतलब कि टू टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू जो है वो
इन्फिनिटी की तरफ जब जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू जो है ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। तो हमारे पास में जो रेंज आ जाएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी की तरफ जब ये जाएगा तो ओवरऑल ये जो है वो जाएगा 0 की तरफ, तो 0। और जब ये 2 की तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में 2 है तो ये आ जाएगा 0 से 1/2, 1/2 पर क्लोज और 0 पर ओपन। ठीक है, और जब x 0 था तब ये y भी 0 था। ठीक है, नाउ व्हेन x नेगेटिव, अगर x नेगेटिव, भाई तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है x बिलोंग्स टू r के लिए, या तो वो 0 है, या फिर वो पॉजिटिव रियल है, या फिर नेगेटिव रियल है। तो जब x लेस देन 0 है तो y को हम अगेन वी कैन राइट 1 अपॉन, नॉन जीरो है तो डिवाइड कर सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब हमको पता है x लेस देन 0 के लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो होता है लेस देन इक्वल टू -2। तो जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, तो जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 की तरफ जाएगा। और जब ये -2 होगा, -2 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो -2 पर y जो है वो बन जाएगा -12। तो y बिलोंग करेगा -12 से 0 पर ओपन। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेन x लेस देन 0, तो जो आपके पास में रेंज आएगा वो आएगा -12 से 0 यूनियन 0 से हाफ, और 0 पर जो ओपन है वो भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू 0 पॉसिबल है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास में y आ गया, y बिलोंग्स टू -12 से हाफ क्लोज इंटरवल। सो दिस इज फाइनल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y व्हाट वी आर गेटिंग। अनदर वे, मेथड 2 अगर मैं बोलूँ, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² y प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो y है, y 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, मतलब कि y इक्वल टू 0 जो है वो रेंज का जो भी आंसर आएगा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब इसका d अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, b², b कितना हो गया, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, -4ac, 4 इंटू a जो है y है और cb जो है y है, सो 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल देंगे 4y² इज लेस देन इक्वल टू 1, सो मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आ गया आपके पास में y बिलोंग्स टू -12 to half। So this is another way to solve the sum, that is fx is equal to x upon 1 plus x²। ठीक है, this is fairly simple again। Okay, so in the next example we have to find the range of 8x minus 4 divided by a quadratic x² plus 2x minus 1। So again let's say y equal to 8x minus 4 divided by x² plus 2x minus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में जाएगा x² y प्लस 2xy माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। Now leading coefficient is y can be equal to 0 or not, we can check very easily। if we put equal to 0 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू जो है वो हमारे पास में आ गया 1/2, that is a real quantity, so y is equal to 0 is possible। so now x² y and taking x common, so this is 2y minus 8 plus 4 minus y is equal to 0। so now this is quadratic in x and for x to be real इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात तो बहुत बार सुन ली, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 4 एंड y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी, सो 4 टाइम्स ऑफ y इंटू c को अगर हम y माइनस 4 लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, y माइनस 4 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस 4 कॉमन लेने पर एक y माइनस 4 यहाँ से आ गया और यहाँ बच गया केवल और केवल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये आ गया आपके पास में 2y-4। 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो y-2 मल्टीप्लाइड बाय y-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से y की जो वैल्यूज आ गए वो आ गए हमारे पास में y बिलोंग्स टू, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द रेंज ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन। सो दिस इज सिंपल वन। Now in the next one, again we have a linear divided by a quadratic, method is same। आप ट्राई करो खुद से, y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3xy प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। आप जो है पॉज करो वीडियो को और आप खुद से सॉल्व करो और फिर आप देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो लेट्स सॉल्व। तो अगर हम यहाँ पर y को देखें, ज़ीरो हो सकता है क्या, तो y जो है ज़ीरो हो सकता है। जब y आप ज़ीरो रखोगे तो x का वैल्यू जो है वो -3 आपको मिल जाएगा। नाउ अगेन इसको हम लिख सकते हैं y टाइम्स एक्स स्क्वायर। x अगर हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा आपके पास में 3y -1 एंड प्लस 2y -3 इक्वल टू 0 फॉर x टू बी रियल। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So 3y minus 1 whole square minus 4 times of y multiplied by 2y minus 3 greater than equal to 0 के लिए हमको सॉल्व करना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस ऑफ 6y प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ दिस विल गिव अस 8 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर minus 3y and minus 4 is plus of 12y greater than equal to 0. So y is square and this is plus of 6y plus 1 greater than equal to 0 के लिए हमको सॉल्व करना है। d जो है इसका पॉजिटिव है तो इसके फैक्टर्स करने के लिए y इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो माइनस ऑफ 6 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर इज 36 minus 4, so root over 32 divided by 2. So this is minus 6 plus minus root over 32 को हम लिख सकते हैं 4 root 2 divided by 2. So now we are getting minus 3 plus 2 root 2 by 2 minus 3 plus 2 root 2। 4 से 2 को कैंसिल कर दिया तो 2 से 4 को कैंसिल कर दिया तो प्लस माइनस 2 रूट 2 आ गया। तो ये आ गए हमारे पास में रूट्स -3 प्लस 2 रूट 2 एंड -3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है, मतलब कि हमारे पास में y बिलोंग्स टू जो छोटा वाला रूट है तो माइनस इन्फिनिटी से -3 माइनस 2 रूट 2 क्लोज इंटरवल यूनियन -3 प्लस 2 रूट 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये बेसिकली कुछ ऐसा ही है। लेट से ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है तो अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर क्लोज। तो ये हमको चाहिए ये वाला रीज़न और ये वाला रीज़न। तो ये हमारे पास में सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y आ गया। ठीक है, नाउ अगेन वी हैव द same problem, similar problem, we can say that x plus 1 divided by x square plus 3। for practice सॉल्व कर सकते हो आप जल्दी से। y माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट किया, लीडिंग कोफिशिएंट को चेक किया, y इक्वल टू 0 पॉसिबल है नहीं है, क्लियरली देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू -1 जो कि एक रियल क्वांटिटी है, मतलब कि y इक्वल टू 0 पॉसिबल है। फिर इसकी x की रियल वैल्यूज़ के लिए हम बोल सकते हैं कि जो d है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर जो है वो आपके पास में b मतलब कि x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, सो दैट इज b स्क्वायर हो जाएगा +1 -4 इंटू a इंटू c वी हैव इज 3y -1 and y multiplied by y, this should be greater than equal to 0। So 1 minus, this is minus of 12y multiplied by y is minus of 12y square, and this is minus of y multiplied by -4 will give you plus of
4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12y स्क्वायर माइनस ऑफ 4y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर अगर हम इसके करें तो 12y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 6y एंड प्लस 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 6y अगर हमने कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म्स में से तो 2y माइनस 1 देन प्लस 1 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स आ गए आपके पास में 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं y कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम माइनस का 1/6 से प्लस का 1/2 और बीच में जो है y इक्वल टू 0 आ रहा होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर में हमने कहीं पर भी कैलकुलस का कोई यूज़ अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो आगे जो है हम कुछ रेंज के क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिसमें कि हम जो है कैलकुलस का भी यूज़ हमको करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह के फंक्शंस का ग्राफ बनाने के लिए भी हमको कैलकुलस का थोड़ा बहुत समझ होना ज़रूरी है।